मध्य पूर्व में हाल ही में तनाव अचानक बढ़ गया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर व्यापक हमले किए। इन हमलों में ईरान के प्रमुख सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में तेहरान और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह और हूथी ने तुरंत इजराइल की ओर मिसाइलें दागीं। कई ईरानी शहरों में विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं और दोनों देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। ईरान पर हुए हालिया हमले में मुख्य रूप से सरकारी दफ्तरों, सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इनमें राष्ट्रपति की निवास, सर्वोच्च नेता का कार्यालय, सीएसई ईरान में खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। पार्चिन जैसी संवेदनशील सैन्य साइटों पर भी हमला किया गया। तेहरान, इस्फहान, कौम, कर्ज और खुर्रमाबाद सहित 5 प्रमुख शहरों में बड़े विस्फोटों की खबरें आई हैं, जिससे पूरे देश में भय और अस्थिरता फैल गई है। इन हमलों के बाद ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और नागरिकों में भारी चिंता देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के नेताओं ने ईरान पर किए गए हमलों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत कार्रवाई को ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास और परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे के जवाब में बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान को अपने हथियार डालने चाहिए, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन रोअरिंग लायन के उद्देश्य को ईरान से अस्तित्वगत खतरे को समाप्त करना बताया। दोनों देशों ने अपने हमलों को सैन्य और परमाणु ठिकानों तक सीमित रखने की बात कही, ताकि ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट किया जा सके। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की ओर मिसाइलें दागीं। इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया और इजराइल ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। तेहरान सहित कई ईरानी शहरों में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं, जिससे नागरिकों में भय और घबराहट फैल गई। राजधानी तेहरान में लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़े हैं, क्योंकि कई लोग शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव को और बढ़ा दिया है। मध्य पूर्व में हालिया संघर्ष के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।